हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 67 जो कि है पास्कल ट्रायंगल। तो उसके लिए सबसे पहले हम सीआर लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट सीएच लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 नंबर प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। यानी कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। लेकिन अगर हम फिफ्थ रो को ध्यान से देखें तो उसके अंदर जो फिफ्थ नंबर हमने प्रिंट करवाया है वो 9th नंबर की पोजीशन पर प्रिंट हुआ है। यानी कि हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9th पोजीशन तक जाना है और अगर हम एक पोजीशन को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें टोटल 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हमें इस पूरी पैटर्न को 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 9 नंबर से ज्यादा प्रिंट करवाना नहीं है। यानी कि ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं। यानी कि हमारा कंट्रोल 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद नई लाइन में आ जाएगा। अभी i का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और हर एक बार i के लूप के लिए j का लूप 9 बार एग्जीक्यूट होता है। यानी कि हमें 45 स्टार 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलेगी। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है तो वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे नंबर्स तो कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट्स से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 हो तब j की वैल्यू 5 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 4 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 8 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी ये चारों स्टेटमेंट एक जैसे दिख रहे हैं और पहले स्टेटमेंट को भी हम वो चारों स्टेटमेंट के जैसे कन्वर्ट करना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी। यानी कि हम कॉमनली कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जब
j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू y हो, तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी ये कंडीशन को हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स प्रिंट हो गए, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स प्रिंट हो गए, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स प्रिंट हो गए, यानी कि स्पेस की जगह पे भी नंबर्स प्रिंट हो गए। यानी कि ये कंडीशन के साथ साथ हमें एक और कंडीशन रखनी पड़ेगी जो कब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं वो आइडेंटिफाई करके दे। सो अभी हम फिर से एक बार x और y की वैल्यू को एनालाइज करें तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9 है। अभी हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 5 6 होता है, सेकेंड केस में 2 प्लस 4 6 होता है, थर्ड केस में 3 प्लस 3 6 होता है, फोर्थ केस में 4 प्लस 2 6 होता है, फिफ्थ केस में 5 प्लस 1 6 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i और x का एडिशन हर एक केस में 6 होता है। अगर हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i के बराबर होती है। अभी हम y माइनस i करें तो फर्स्ट केस में 5 माइनस 1 4 होता है, सेकेंड केस में 6 माइनस 2 4 होता है, थर्ड केस में 7 माइनस 3 4 होता है, फोर्थ केस में 8 माइनस 4 4 होता है एंड फिफ्थ केस में 9 माइनस 5 4 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस i इज इक्वल्स टू 4। यानी अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 4 प्लस i के बराबर होती है। यानी अभी जो हमने आगे इक्वेशन लिखा था उस इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू को पुट अप करें तो हमारी कंडीशन j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i एज वेल एज y की वैल्यू को पुट अप करें तो हमारी कंडीशन j लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i हो जाती है। एंड उसके साथ साथ हमें एक और कंडीशन k को आइडेंटिफाई करना है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवा देते हैं। यानी कि ये पूरे फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि हम एल्स ब्लॉक के अंदर स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं और इफ ब्लॉक के अंदर जो हमने स्टार लिखा था उसको प्रिंट करवा देते हैं। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमने जो कंडीशन आइडेंटिफाई की उसको लिख देते हैं तो हमारा काम हो सकता है। अभी यहाँ पे हमें एक k की वैल्यू भी आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए हम ध्यान से देखें तो एक नंबर प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें स्पेस प्रिंट करवानी है एंड फिर से नंबर प्रिंट करवाना है। सेम वे एक नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, फिर से हमें नंबर प्रिंट करवाना है, फिर से स्पेस प्रिंट करवानी है, फिर से हमें नंबर प्रिंट करवाना है। यानी कि हम एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं जिस फ्लैग वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हम 1 रखते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन के तौर पे लिख देते हैं कि फ्लैग इज इक्वल्स टू 1। यानी जब फ्लैग की वैल्यू 1 होगी उस वक्त हमारा नंबर प्रिंट होगा, लेकिन उसके बाद हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि एक बार नंबर प्रिंट हो जाए उसके बाद हम फ्लैग की वैल्यू को 0 कर देते हैं एंड स्पेस प्रिंट हो जाए उसके बाद हम फ्लैग की वैल्यू 1 रख देते हैं। यानी अब जब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न दिख रही है उसके अंदर जहां पे नंबर्स प्रिंट हुए हैं उसकी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। तो अभी नंबर का लॉजिक के बारे में सोचे तो ये 1 है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0C0। इस 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1C0। इस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1C1
इस 1 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2C0, इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2C1, इस 1 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2C2, इस 1 को कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3C0, इस 3 को हम 3C1 लिख सकते हैं, इस 3 को हम 3C2 लिख सकते हैं और इस 1 को हम 3C3 लिख सकते हैं। सेम वे इस 1 को हम 4C0 लिख सकते हैं, इस 4 को हम 4C1 लिख सकते हैं, इस 6 को हम 4C2 लिख सकते हैं, इस 4 को हम 4C3 लिख सकते हैं, इस 1 को हम 4C4 लिख सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे printf फंक्शन के अंदर कोई नंबर प्रिंट करवाना है और उस नंबर को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि %d और फिर NCR। अभी यहाँ पे जो हमने n की वैल्यू ली है वो n की वैल्यू को हम ऑब्जर्व करें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त n की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 2 है उस वक्त n की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 3 है उस वक्त n की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 4 है उस वक्त n की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 5 है उस वक्त n की वैल्यू 4 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम i-1 CR फाइंड करें तो भी हमारी पैटर्न हमें मिल सकती है। अभी r की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है जो कि हर एक केस में 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है। यानी कि हम हर एक रो के स्टार्टिंग में r की वैल्यू को 0 ले लेते हैं और जब भी एक बार हम i-1 CR फाइंड कर ले उसके बाद r की वैल्यू के अंदर हम एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं। यानी कि ये printf स्टेटमेंट अगर स्टार की जगह पे लिख दे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो printf स्टेटमेंट लिखा है उस printf स्टेटमेंट को हमें if else ब्लॉक के बीच में रखना है, एज वेल एज else ब्लॉक के अंदर हमें एक printf स्टेटमेंट लिखना है जिस printf स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ if की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i as well as j less than or equals to 4 plus i as well as flag is equals to 1 और स्टार की जगह पे हमें नंबर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि %d और वो नंबर और कुछ नहीं है लेकिन i-1 CR है। अभी ये i-1 CR की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 0 करनी थी एज वेल एज r की वैल्यू में अंदर एक इंक्रीमेंट करना था एंड उसके अलावा एल्स ब्लॉक के अंदर हमें फ्लैग की वैल्यू 1 करनी थी। उसके साथ साथ जब भी हम लूप के अंदर एंटर होते हैं उस वक्त भी हमें फ्लैग की वैल्यू 1 करनी थी एंड r की वैल्यू 0 करनी थी। अभी हम i-1 CR को आइडेंटिफाई करें तो उसके लिए हम नॉर्मल फॉर्मूला ही लिखते हैं कि NCR की फॉर्मूला और कुछ नहीं है लेकिन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल है। यानी कि हमें हर एक केस के अंदर ये वैल्यू को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक फंक्शन बना देते हैं, लेट अस से इंटीजर NCR जिसके अंदर हम दो पैरामीटर लेते हैं, एक इंटीजर n और दूसरा इंटीजर r और वो हमें n का फैक्टोरियल फाइंड करके देता है डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल फाइंड करके देता है एंड इनटू r का फैक्टोरियल फाइंड करके देता है। यानी कि हमें एक और फंक्शन फैक्टोरियल की भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेट अस से इंटीजर फैक्ट इंटीजर n जहां पे मैं एक वेरिएबल लेता हूं कि इंटीजर f इज इक्वल्स टू 1 और चेक करता हूं कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके i की वैल्यू जब तक f से छोटी हो तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है एंड हर एक बार f की वैल्यू के अंदर f इंटू i करना है एंड लास्ट में हमें f को रिटर्न करना है। अब ये फैक्टोरियल का लॉजिक कैसे काम करता है
उसके लिए हम ऑलरेडी फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं वो देख चुके हैं, तो वो आप एक बार रिफर कर लीजिए। अभी यहाँ पे जो हमने i नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i। एंड नाउ हम ऊपर आ जाते हैं जहां पे हमें i-1 cr फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं ncr नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं और जिसके अंदर मैं i-1 एंड r को पास करता हूं, जो हमें i-1 cr फाइंड करके देगा। नाउ हमने जो दो फंक्शन का यहाँ पे यूज किया है वो दोनों फंक्शन को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से इंटीजर ncr और उसके अंदर हम पास करते हैं इंटीजर n, इंटीजर r एज वेल एज इंटीजर फैक्ट, इंटीजर n। नाउ लूप के अंदर जो हमने फ्लैग और r नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर फ्लैग एंड इंटीजर r एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हमने जो पास्कल ट्रायंगल बनाया था वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी इसी पास्कल ट्रायंगल को हमें n रोज के लिए बनाना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी, लेट अस से इंटीजर n, और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे, जिसके लिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n, और स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि एंटर n। यानी कि फॉर लूप के अंदर भी हमें n रो के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। जहां पे हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिखा था उसकी जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं। j लेस देन और इक्वल्स टू 9 लिखा है उसकी जगह पे हम j लेस देन और इक्वल्स टू 2 into 5 minus 1 करते हैं एंड देन 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 minus i को हम 5 plus 1 minus i करते हैं एंड देन 5 को हम n कर देते हैं। सेम वे 4 को हम 5 minus 1 कर देते हैं एंड 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद हम प्रोग्राम को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। जहां पे हमें n की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें 5 रोज के लिए पास्कल ट्रायंगल प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें 7 रोज के लिए पास्कल ट्रायंगल प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। मगर अभी हम ये ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो उसके अंदर राइट हैंड साइड से पास्कल ट्रायंगल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि %d की जगह पे %2d कर देते हैं और यहाँ पे हम एक स्पेस ज्यादा छोड़ देते हैं एंड देन प्रोग्राम को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं, तो अब हमें हमारा पास्कल ट्रायंगल परफेक्ट ऑर्डर में प्रिंट होके मिल रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पास्कल ट्रायंगल को यानी कि पैटर्न नंबर 67 को n रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।